हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा एक मॉडल्स का क्वेश्चन रहता था, पहले वो हम करेंगे जो आप लोगों के टास्क दिया था मैंने, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। अब अपना आंसर मैच करके देखना कि आपका यही आंसर आया था क्या, ठीक है। उसके बाद हम लीनियर इनइक्वालिटीज 2 वेरिएबल के अंदर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसका ग्राफ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि ग्राफ आप कैसे बनाते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ग्राफ आपने कौन सी डायरेक्शन में बनाना है, कौन सी डायरेक्शन में। और ये क्वेश्चन जो हमारा रहता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ये अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया ना, तब कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते, ठीक है। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था हमारे पास कि मॉड ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। आपको सॉल्यूशन निकालना है, यहां से सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले मॉड x को क्या पुट कर दीजिए, y पुट कर दीजिए, ठीक है। बाद में देखते हैं कि मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 का, वो चीजें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इसको y के अंदर निकाल, मोड ऑफ x को y पुट कर दिया तो आपके पास क्या है, y माइनस 1 बाय y माइनस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या आ गया, एक तो शॉर्ट मेथड मैंने बताया था। क्या मेथड बताया था मैंने? सिंपल सी चीज कि आप क्या देखेंगे, 1 और 2 आप रूट लिखेंगे, वहां पे आप देखेंगे कि पॉजिटिव कहाँ होता है, तो डायरेक्टली आपकी वहां से वैल्यू निकल आएगी। अगर आपको वैसे नहीं करना है, आपको बेसिक अप्रोच से करना है, तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी। क्या क्या कंडीशंस आएंगी, ठीक है, कि ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। मैंने नीचे वाले के इक्वल टू में क्यों नहीं लगाया, मैंने ऊपर वाले के इक्वल टू क्यों लगाया, नीचे वाले के क्यों नहीं लगाया? दिमाग में नहीं आई ये बात। अब क्यों नहीं लगाया? अगर नीचे वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो नीचे वाला 0 हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो गया। इट मींस आपकी क्या बन गई टर्म, अनडिफाइंड टर्म बन जाएगी। वो डिफाइंड ही नहीं होगी, ठीक है। हमें तो सॉल्यूशन सेट निकालना है ना, सॉल्यूशन सेट तो हमेशा क्या होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, या तो ये कंडीशन पॉसिबल है केस 1 और केस 2। केस 2 क्या पॉसिबल है कि y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 और y माइनस 2 लेस देन 0। दो कंडीशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले कर लेते केस 1। केस 1, y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। y माइनस 2 ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज y ग्रेटर देन 2। अब ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हो, दोनों से मिला जुला सॉल्यूशन निकालना है। तो क्या होता है, बड़े में हम क्या लेते हैं, ग्रेटर में हम क्या लेते हैं, जो बड़ी वैल्यू होती है। समझाया भी था मैंने क्यों लेते हैं, ठीक है। तो यहां से एक सॉल्यूशन क्या निकल के आया, दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन 2। ये निकल के आया सॉल्यूशन। अब केस 2 को डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 के अंदर क्या आएगा, और है ना, या तो केस फर्स्ट पॉसिबल होगा या केस सेकंड पॉसिबल होगा। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा कि y लेस देन 1 और y लेस देन 2। अब मैंने इसमें लेस देन में क्या बताया था मैंने आपको, कि आपको छोटी से छोटी वैल्यू लेनी है। इन दोनों में छोटा कौन है, देखा जाए तो 1 छोटा है। तो इन दोनों को मिला के आपके पास क्या सोल्यूशन आया, y लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका शॉर्ट फॉर्म में निकालू, शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। ये है 1 आपका, ये है 2। यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से देखिए क्या आया, 1 आया, तो यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या आई, y लेस देन 1। और यहाँ से क्या आया, ग्रेटर है, तो y ग्रेटर देन 2 आया। आया नहीं आया, एक स्टेप में आंसर निकल सकता था, नहीं निकल सकता था। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं कहूंगी आप ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए। आपको इतना लंबा मेथड अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। स्कूलिंग में है तो आपको बेसिक मेथड तो अप्लाई करना ही करना, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ की साथ, तो आप ये मेथड भी सीखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको आगे जाके आप कहीं ना कहीं एकेडमी ज्वाइन करेंगे, वहां पे जाके आपको सिखाया जाएगा मेथड, लेकिन मैं आपको एडवांस में ही सिखा रही हूँ ये सब चीजें, ठीक है। तो सीख लीजिए, एडवांस में बहुत काम आएगा आपको ये मेथड, ठीक है। मुझे नहीं पता कोई सिखाएगा नहीं सिखाएगा, लेकिन मैं आपको सिखा रही हूँ ये चीजें, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहां से या तो ये कंडीशन पॉसिबल है या फिर ये कंडीशन पॉसिबल है। या के लिए हम क्या लेते हैं, और लेते हैं, और लेते हैं, और मीन्स यूनियन। तो यानी कि y आपका कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब ये तो y है, y को हमने क्या एज्यूम किया था, मोड x एज्यूम किया था। तो यानी कि या तो ये चीज पॉसिबल है या फिर ये चीज पॉसिबल है। तो ये y में तो हमें नहीं निकालना ना, ये तो हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ। हमें तो x के सॉल्यूशन निकालने, तो x के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू मोड x। तो सबसे पहले एक केस लेके चलते हैं, ये वाला कि मोड x ग्रेटर देन 2।
अब मोड x ग्रेटर देन 2 है, सीधा सीधा मैंने करवाया था। अगर आपका मोड x ग्रेटर देन a होता है तो आपका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इन्फिनिटी, यही निकल के आता है। तो आपका यहां से क्या निकल के आएगा? जिसने नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकता है, मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल डीप में जाके मैंने सारी चीजें आपको करवाई। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां से क्या आएगा। यहां से क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। यहां से ये आया, एक्स यहां से बिलोंग करेगा। और ये वाली चीज पॉसिबल हो सकती है। और में क्या आएगा आपका यहां से कि मोड एक्स आपका क्या है? लेस देन और इक्वल टू क्या है? 1 है। मोड एक्स आपका क्या है? लेस देन और इक्वल टू 1 है। मोड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है कि आपका एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1 तक लाई करेगा। आई चीजें समझ में? इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, क्लोज इंटरवल। क्लोज क्यों है? क्योंकि इक्वल टू का साइन आया हुआ है। अब यहां से देखिए, या तो ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है। या के लिए हम क्या लगाते हैं? यूनियन। तो यानी कि सॉल्यूशन क्या आ गया? दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन सेट इज, दोनों का क्या कर देंगे? यूनियन। -1 to 1 यूनियन, ये तो पहले यूनियन पड़ा है आपका, माइनस इन्फिनिटी टू -2 एंड 2 to इन्फिनिटी, है ना? यूनियन -इन्फिनिटी टू -2 एंड 2 to, ये आपका क्या आ गया फ्रेंड्स? सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया। आई चीजें समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिंगल पर्सन। ठीक है, बढ़े अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। आज हम करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको रफ कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। 6.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज हम। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि 2 वेरिएबल के अंदर लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। पहले तो मुझे ये चीज बताइए कि 2 वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशन बाद में डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? अगर आपके पास ए बी सी, कोई भी ए बी सी आर एनी 3 रियल नंबर, द लीनियर इक्वेशन क्या होती है? 2 वेरिएबल के अंदर ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ये क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। पढ़ चुके हैं आप ये चीजें 10th क्लास के अंदर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही होती है ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसका आप सॉल्यूशन सेट निकालते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आता है आपका? क्या निकल के आता है? जब आप मानते थे कि जैसे कोई भी इक्वेशन आपने मान लिया, आप उसका ग्राफ बनाते थे ना, तो लीनियर इक्वेशन मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दी, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आता था? यहां से कोई ना कोई पॉइंट ना, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, जितने पॉइंट्स थे, तो उन पॉइंट्स को आप कैसे लिखते थे? वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में नहीं लिखते थे क्या? एक्स वाई ऐसे तो लिखते थे। एक बार आप x को 0 पुट करते थे, y की वैल्यू निकल के आती थी। एक बार y को 0 पुट करते थे, वहां से किसकी वैल्यू निकल के आती थी? x की वैल्यू निकल के। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं एक एग्जांपल करवा देती हूँ आपको, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा आपको चीजें। मान लीजिए मेरे पास ये है 4x + 3y = 12। आप इसको कैसे सॉल्व करते थे? यही होता था ना, x को 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू 4, y को 0 पुट कर दिया, x की वैल्यू कितनी निकल के आई? 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या होता था आपका? 0, 4 और 3, 0 और इसके बीच के सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पे लाई करते थे, ये सॉल्यूशन सेट हो जाता था। और इसको कैसे ड्रॉ करते थे? आप ग्राफ से बना देते थे, लाइन बनाते थे, है ना? तो ऐसी चीजें आप इवेल्युएट करते थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे? ये तो सिर्फ लाइन बनती थी आपकी। अब हम क्या बनेंगे कि सॉल्यूशन सेट इनइक्वालिटीज के अंदर क्या क्या निकल के आएगा। अब इनइक्वालिटी, ये तो इक्वेशन है, इक्वेशन है तो इक्वल टू का साइन लगा था। इनइक्वालिटी में क्या दिमाग में आ रहा है? क्या होगा? इक्वल की जगह या तो ग्रेटर इक्वल टू होगा, या लेस देन इक्वल टू होगा, या ग्रेटर होगा, या फिर लेस होगा। ये चीजें आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब लीनियर इनइक्वालिटी क्या क्या है आपके पास? ax + by > c, ax + by > c, ax + by <= c और ax + by <= c। ये आपकी क्या है? लीनियर इनइक्वालिटी है, लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक अगर पीए की बात करें तो इसका सॉल्यूशन इफ x1 y1 इसका सॉल्यूशन होगा किसी एक का, मान लीजिए इसका एक ही बात कर लेते हैं। x1 y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी लिखा है जहां से, इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। कब होगा? इफ, अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तभी तो ये सॉल्यूशन सेट होगा y1। यही तो बात हुई।
सॉल्यूशन कब होता था? जब आप एक्स और वाई पॉइंट पुट करते थे, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती थी तो उसका सॉल्यूशन निकल आता था। ऐसे इनइक्वालिटी के केस में ये सॉल्यूशन कब होगा इसका x1 y1? जब ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा। हुई चीजें क्लियर? तो ऐसे सारे सॉल्यूशन का हम अगर सेट बना दे, क्या बना दे? सेट बना दे, तो ऑर्डर पेयर, इसका नाम क्या है? ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर ही तो लिखते हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर, यही होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब द सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशन, ऐसे सारे सॉल्यूशंस का सेट, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट जो सेटिस्फाई करते हैं, सेट ऑफ ऑल सच सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी 1। क्या बना देंगे? इसका सॉल्यूशन सेट निकल आएगा वहां से। आई चीजें समझ में? ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी लाइन है, कोई भी लाइन है, अगर वो इक्वल टू है या फिर लेस देन है या ग्रेटर देन है, हमें नहीं पता वो क्या है, ठीक है, लेकिन अगर वो स्ट्रेट लाइन है, सिंपल सी चीज है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, किसको रिप्रेजेंट करती है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? अब इसका ग्राफ बनाएंगे, इससे ही कोई ना कोई लाइन बनेगी, मीन्स कैसी लाइन बनेगी? स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स से ज्वाइन करते तो वो क्या बन जाती है? आपकी स्ट्रेट लाइन। तो ये प्लेन को क्या करती है? टू प्लेन्स में डिवाइड नहीं कर देती है? इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है? टू पार्ट में कर देती है, नहीं कर देती है ना? एक पार्ट तो ये होगा और एक पार्ट क्या होगा आपका? ये वाला। दो पार्ट में डिवाइड कर देती है ना। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि जो ये लाइन है, जो ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, डिवाइड्स द प्लेन इनटू टू पार्ट, डिवाइड द प्लेन इनटू टू पार्ट। अब किस किस से रिप्रेजेंट हो सकते हैं? वो किस किस से रिप्रेजेंट हो सकते हैं? अब ये एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी करेगी ना डिवाइड। अब ये किस किस से रिप्रेजेंट? ग्रेटर देन भी हो सकता है, वो लेस देन भी हो सकता है, वो ग्रेटर इक्वल टू भी हो सकता है, वो लेस इक्वल टू भी हो सकता है। यानी कि किस किस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने उसको? इन फोर डिफरेंट इनइक्वालिटी से हमने क्या कर दिया? उसको डिफरेंट कर दिया। ठीक है, अब अगर साइन आता है इक्वल, अगर साइन आता है इक्वल, यहां से देखिए टू प्लेन में डिवाइड हो गए हैं, ये स्ट्रेट लाइन टू प्लेन में डिवाइड करती है प्लेन को, ठीक है, हाफ प्लेन में। यानी कि अब ये पूरा प्लेन था, अब कैसे कैसे बन गए? हाफ हाफ प्लेन बन गए। अब इनका नाम क्या रखेंगे हम वो देखना। अगर आपके पास ये सिचुएशन दी हुई है, अगर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी है और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्लोज्ड हाफ प्लेन। कैसे प्लेन? क्लोज्ड हाफ प्लेन्स। मतलब जहां पे ये रिप्रेजेंट करेंगे वो कैसे प्लेन होंगे? क्लोज्ड हाफ प्लेन। क्लोज क्यों है? क्योंकि साइन क्या है? इक्वल टू का साइन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी? ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी और ax प्लस बी वाई लेस देन सी। ठीक है, ये कैसे प्लेन होंगे? ओपन हाफ प्लेन। कैसे होंगे? ओपन हाफ प्लेन। ओपन में इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ तो कैसे प्लेन है? ओपन। अब ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे बताइए कैसे लगाते हैं आप? ओपन ब्रैकेट लगाते हैं ना। तो अगर आपको ग्राफ के अंदर ओपन हाफ प्लेन आपको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर आप नॉर्मली लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब लाइन के सारे पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर। ध्यान से सुना है चीजें। अगर आप पूरी लाइन ज्वाइन करते हैं, एग्जांपल से करवाऊंगी मैं, बहुत अच्छे से करवाऊंगी, ये बस सुन लीजिए। बस क्या है कि अगर आप ये पूरी लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब इस लाइन के सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे, होंगे या नहीं होंगे? अब क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होता था? जो एक्सटीरियर पॉइंट थे वो भी इंक्लूड होते थे, है ना? तो क्लोज हाफ प्लेन के अंदर क्या होगा? इसका मतलब जो आपके बाउंड्री के पॉइंट है, जो लाइन के पॉइंट है, वो भी इंक्लूड होंगे, होंगे या नहीं होंगे? लेकिन अगर आपका ग्रेटर है और लेस है, इक्वल टू का साइन नहीं है, इसका मतलब आपने लाइन को पूरा लाइन नहीं बनाना है। आपने कैसी लाइन बनानी है? डॉटेड लाइन बनानी है। कैसी लाइन बनानी है? डॉटेड लाइन बनानी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, अभी ग्राफ बनाना सिखाऊंगी मैं, कैसे ग्राफ बनेंगे हमारे। ठीक है, तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के अंदर क्या बनाएंगे? अगर आपका ग्राफ दिया इन इक्वेशन के अंदर, अगर इनइक्वालिटीज के अंदर अगर आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया है तो आप पूरी लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ग्रेटर है या लेस है, इक्वल टू का साइन नहीं दिया, तो आप उस लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय डॉटेड लाइन से करेंगे। कैसी लाइन बनाएंगे? डॉटेड लाइन। जैसे अभी करेंगे हम डिस्कस सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चंस के अंदर क्या है हमारे पास, उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है आपको। आई चीजें समझ में कि इनइक्वालिटीज है वो क्या करती हैं? प्लेन्स में डिवाइड करती थी, हाफ प्लेन्स में। अब वो ओपन होंगे, क्लोज होंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करें। ओपन तो कहाँ होंगे? जब आपका साइन क्या आता है? इक्वल टू का साइन नहीं आता है। क्लोज हाफ प्लेन कैसे पता चलेगा?
लिखनी है ये सारी चीजें हमें। एक क्वेश्चन के अंदर पूरा का पूरा लिख के दिखाऊंगी, बाकी सारे क्वेश्चन आप सिर्फ बनाऊंगी मैं, सारी की सारी थ्योरी आप खुद लिखें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। एक बार रफ कर देते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, लिखना आपका काम है, मैं ओरली बोलूंगी सारी चीजें। एक क्वेश्चन के अंदर पूरी की पूरी चीजें लिखूंगी, बाकी ओरली बोलूंगी। वो ओरली जो मैं बोलूंगी वो आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 2x + 6 2x + 6 इज ग्रेटर देन 0। इसने बोला इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख, अब मुझे बताइए कि आप क्या करते थे इसको सोल्व करने के लिए। -6 ऐड करते थे, दोनों साइड कर दिया -6 से। 2 से डिवाइड करते थे तो क्या आ जाता था, x ग्रेटर देन -3 आपके पास आ जाएगा। अब जब भी मैंने बताया है आपको इनइक्वालिटी को सोल्व करना है, पहला ही स्टेप, सबसे पहले स्टेप ध्यान से सुन लीजिए। पहला स्टेप क्या होगा, इनइक्वालिटी को पहले चेंज करेंगे इक्वेशन के अंदर, क्योंकि हमेशा पॉइंट्स तो किसके निकलते हैं, इक्वेशन से ही पॉइंट्स निकलते हैं, इक्वेशन से ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब स्ट्रेट लाइन डिवाइड करेगी 2 प्लेन्स के अंदर, तो यानी कि काम हमें किस पे करना है, एक स्ट्रेट लाइन पे, एक इक्वेशन पे काम करना है। फिर हम देखेंगे साइन ग्रेटर है लेस है, फिर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, कि वो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा नहीं करेगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखना सबसे पहले, अब ग्रेटर इक्वल टू ले लिया हमने। ठीक है, तो हम काम किस पे करेंगे, इक्वल टू पे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से हम करेंगे कि द कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लीनियर इक्वेशन होगी वो होगी द कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या होगी फ्रेंड, x इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं लीनियर इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या होगी, x इज इक्वल टू -3। अभी x इज इक्वल टू -3 क्या है, ध्यान से देखिए। पहले मैं ग्राफ बनाती हूँ फिर सारी चीजें लिखती हूँ। पहले ग्राफ देख लीजिए, बाद में लिखने का काम करें। x इज इक्वल टू -3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। अभी x इज इक्वल टू -3 क्या है, एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ y एक्सिस। यही है ना, लेफ्ट में ये y एक्सिस के है ना, तो कितना डिस्टेंस पे, 3 यूनिट के। ये -1, ये -2, ये -3, और किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस के पैरेलल। तो ये आपकी लाइन क्या है, x इज इक्वल टू -3। हम देखेंगे फिर ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0, ग्राफ इधर बनेगा या इधर बनेगा। अब ये जो लाइन है वो इस पूरे प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 प्लेन में। एक प्लेन इधर बन गया और एक प्लेन कहां बन गया, इधर बन गया। आई चीजें समझ में क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो यहां से आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस at a distance of 3 unit at a distance of 3 unit from the या in the left of y axis, from the left of, ठीक है, या in the left of y axis, ये चीजें आप लिख सकते हैं। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं कि in the negative direction of x axis, x axis की तो नेगेटिव डायरेक्शन है और y के कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड पे ये चीज। ठीक है, अब यहां से अगर करें, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू 3 क्या कर रही है, इस प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 हाफ प्लेन में। x इज इक्वल टू -3 डिवाइड्स द xy प्लेन, प्लेन कौन सा, xy प्लेन है हमारा, xy प्लेन बोलते हैं, x एक्सिस y एक्सिस है, तो इस पूरे प्लेन का नाम क्या, xy प्लेन। डिवाइड द xy प्लेन इनटू 2 हाफ प्लेन, 2 हाफ प्लेन्स, 2 हाफ प्लेन के अंदर इसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब मेन स्टेप आता है, अब मेन स्टेप आता है। अब आपने देखना है कि ये लाइन है। ठीक है, अब इसके इधर के पॉइंट हमें पता नहीं, लेकिन इसके इधर का एक पॉइंट तो हमें पता है, क्या है, ओरिजिन, पता है ना। अगर ये ओरिजिन वाला पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ग्राफ कहां बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा।
लेकिन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ग्राफ कहां बनेगा, इधर बनेगा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट 0 0 ओरिजिन है, वो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए कंसीडर द पॉइंट, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने, सारे के सारे क्वेश्चन यही काम लिखना है आपने जो मैं अभी लिख रही हूं। ठीक है, कंसीडर द पॉइंट 0 0 0 0 आपने पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब हमें चेक करना है इस इनइक्वालिटी के अंदर इस पॉइंट को क्या करना है, पुट करना है। देन पुट इन इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट करना है, या फिर इनइक्वालिटी 1 आप लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे क्या आया 0, x तो 0 है, y तो है ही नहीं कुछ यहाँ पे, तो x 0 इज ग्रेटर देन, तो 0 तो हमेशा -3 से बड़ा होता है, 0 तो हमेशा क्या होता है, -3 से बड़ा। इसका मतलब विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आपका जो ग्राफ बनेगा, अब पहले मुझे बताइए क्लोज्ड हाफ प्लेन है या ओपन हाफ प्लेन बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कैसा हाफ प्लेन बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन। कैसा बनेगा, क्लोज्ड हाफ प्लेन। ठीक है, अब क्लोज्ड हाफ प्लेन जो बनेगा हमारा रिक्वायर्ड, वो किसको कंसीडर, कौन कौन से पॉइंट, ओरिजिन को भी इंक्लूड करेगा ना, क्योंकि ओरिजिन क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये पॉइंट्स हमारे क्या आ जाएंगे, ये हमारा जो ग्राफ बनेगा और इसके अंदर क्लोज्ड है, इसलिए हमने इस लाइन को क्या बनाया है, इस लाइन को क्या बनाया है हमने, पूरा का पूरा लाइन बनाया है। इसको हमने डॉटेड लाइन नहीं कंसीडर किया है। डॉटेड लाइन कब कंसीडर करते हैं, अगर यहाँ पे x ग्रेटर देन हमारा क्या होता, -3 होता। दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, thus the closed half plane containing the origin is the graph of the linear inequations या inequality। आई चीज है समझ में कि जो ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ है कंसेप्ट एकदम। ये लिखने वाला मैंने एक क्वेश्चन के अंदर पूरा करा दिया है, बाकी क्वेश्चन के अंदर मैं ओरली आपको समझाऊंगी, लिखने वाला काम आप खुद करें। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल के अंदर कि आपको ग्राफ कैसा बनाना है। ठीक है, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन सेट हमारा क्या निकल के आएगा। ठीक है, कि सॉल्यूशन सेट 2-3 आपको इनइक्वालिटी दे देगा, वहां से आपका सॉल्यूशन सेट क्या निकल के आएगा, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड क्या दे दिया आपको, 3x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, ये हमारी इनइक्वालिटी होगी 1, ग्राफ बनाना है इसका भी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन इज 3x + 4y इज इक्वल टू 12। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हम पॉइंट्स निकालेंगे, इसके क्या निकल जाएंगे, x y, x को 0 रखा, y कितना आया 3, y को 0 रखा, x कितना आया 4। ठीक है, यानी कि पॉइंट्स क्या है आपके पास 0 3 एंड 4 0, 0 3 एंड 4 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो कहां से पास करेगी, इक्वेशन कहां से पास करेगी आपकी 0 3 एंड 4 0 से। दस द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट, thus the line passes through the point 0 3 एंड 4 0, यहां से पास करेगी। चलिए बना देते हैं एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन आपने अपनी नोटबुक में बनाने हैं। x 0 है तो y कितना है 1 2 3 4, x 0 है तो y कितना है 3 है, x 0 है तो y कितना है 3 और y 0 तो x कितना है 4 है। ये आपकी क्या बन गया। अब मुझे बताइए लाइन डॉटेड बनानी है, कैसी बनानी है, पूरी लाइन बनानी है, पूरी लाइन हमें बनानी है। तो हम क्या लिखेंगे, ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 3 एंड 4 0 बाय अ लाइन। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन का साइन होता तो हम क्या करते थे, बाय अ डॉटेड लाइन। क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय लाइन की बजाय डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ज्वाइनिंग द पॉइंट 0 3 एंड 4 0 बाय अ
लाइन। तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या पास करिए, तो आप इसका मतलब आपने क्या कर दिया, प्लॉटिंग दीज पॉइंट, आपने सबसे पहले इन पॉइंट को क्या किया, प्लॉट किया, एंड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट बाय अ लाइन। अगर यहाँ पे लेस देन का साइन आता तो बार बार मैं बोल रही हूँ, क्या लिखते हैं आप, ज्वाइनिंग देम बाय अ डॉटेड लाइन। सो देन दीज लाइन, जो ये लाइन है, दिस लाइन 3x plus 4y is equal to 12 divides the plane into two half planes। कि कौन से हाफ प्लेन में डिवाइड करती है, क्लोज्ड हाफ प्लेन में, क्योंकि क्लोज्ड है ना। कैसे हाफ प्लेन बनेंगे, क्लोज बनेंगे। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अब देखिए इधर हमें पता नहीं है क्या पॉइंट आएंगे, लेकिन इधर के पॉइंट तो हमें पता है, एक ओरिजिन पता है, तो हम वो क्या कर लेंगे, कंसीडर द पॉइंट 0 0। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, कंसीडर द पॉइंट 0 0। अब ये 0 0 हम चेक करेंगे क्या इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, कर दीजिए, 0 + 0 < 12, बिल्कुल कर रहा है, ये ट्रू है, विच इज ट्रू। इसका मतलब द क्लोज्ड हाफ प्लेन इंक्लूड द ओरिजिन। इसका मतलब जो क्लोज्ड हाफ प्लेन बनेगा आपका वो क्या होगा, कंटेन द ओरिजिन, दस द क्लोज्ड हाफ plane contain the origin is the graph of inequality। यानी कि जो हाफ प्लेन, दो हाफ प्लेन बने, एक तो ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो जो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा, जिसके अंदर ओरिजिन आएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। जो हमें लीनियर इनइक्वालिटी पूछी हुई, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, जो ओरिजिन को इंक्लूड करेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो क्या लिखनी है आपने, द पॉइंट्स लेइंग ऑन द आल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ ग्राफ। जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे वो भी ग्राफ का क्या होंगे, पार्ट होंगे। क्यों, क्योंकि साइन क्या है, इक्वल टू का साइन है। आई चीजें समझ में, तो क्या लिखेंगे, द पॉइंट lying on the 3x plus 4y less than 12 is the part of the graph। ठीक है, इज द पार्ट ऑफ द ग्राफ, या ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आई चीजें समझ में, अच्छे से एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा हमारा है, कौन सा हमारा नहीं। ठीक है, चलिए अब हमने इक्वल टू वाले कर लिए है ना, अब हम करते हैं सिर्फ लेस देन वाला या ग्रेटर देन वाला। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बस ये और कर लीजिए, फिर सारे के सारे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, फिर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके क्वेश्चन निकले हैं या नहीं निकले। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2x - y ग्रेटर देन। ठीक है, इसको आपने ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो सबसे पहले देखिए इनइक्वालिटी नंबर 1 इसको, तो कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगी, सारा काम आपने खुद लिखना है, मेरा काम है आपको बताना। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, बना लीजिए पॉइंट्स। एक्स वाई, एक्स 0 है तो y की वैल्यू -1, y 0 है तो x की वैल्यू 1/2, यानी कि द इक्वेशन, ये इक्वेशन की बात करें, द इक्वेशन पासिस थ्रू द पॉइंट 0 -1 and 1/2 0। Then plotting these point in the xy plane 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब देखिए y -1 है, x कितना है, 0 है। y -1 है, x कितना है, 0, -1 यहाँ पे होगा और x क्या है, 0, यानी कि यहाँ पे आपका पॉइंट आया। ठीक है, ये x एक्सिस है आपकी, ये आपकी y एक्सिस। x 1/2 है, y कितना है, 0, x 1/2, x 1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, हाफ होगा, है ना, तो ये आ जाए। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, एक लाइन बनी, जो कि लाइन क्या है, 3x - y = 1। अब ये लाइन क्या कर रही है, एक्स वाई प्लेन को 2 हाफ प्लेन में डिवाइड कर रही है, कर रही है नहीं कर रही है। देन कंसीडर द, आप देखेंगे एक हाफ प्लेन इधर है, एक हाफ प्लेन इधर। अब इस हाफ प्लेन के अंदर ओरिजिन आ रहा है, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ इधर बनेगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या लिखना है, प्लॉटिंग दीज पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन एंड ज्वाइनिंग दीज पॉइंट बाय अ डॉटेड लाइन। ये मैंने लाइन ये जानबूझ के बनाई है मैंने, मैं देखती हूँ कि आपका ध्यान है या नहीं। ग्रेटर देन का साइन है ना, तो कैसी लाइन से ज्वाइन करना है आपने, डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, इसका मतलब ये लाइन कैसी होनी चाहिए, ऐसी लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब द पॉइंट्स lying on the line lying on the inequality 2x - y is not a part of the graph।
जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे वो ग्राफ के हमारा पार्ट नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। तो अब हमारा काम रह गया है कि ग्राफ ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो चेक कीजिए, कंसीडर द पॉइंट, कंसीडर द पॉइंट 0 0 इन इनइक्वालिटी 1। इनइक्वालिटी 1 में चेक किया तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1। जी नहीं, ये तो फॉल्स होगी, विच इज फॉल्स, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब द ओपन हाफ प्लेन, अब कैसा प्लेन है? ओपन है। ओपन है, क्लोज तो नहीं है ना, इसका मतलब इस लाइन को इंक्लूड तो नहीं कर रहा है। सो दिस इंप्लाइज द ओपन हाफ प्लेन does not include the origin, या not containing the origin, ऐसे भी लिख सकते हैं, not containing the origin is the graph of 2x minus y greater than 1। यानी कि ग्राफ कहां बनेगा? फिर इधर बनेगा। अगर ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करेगा, ओरिजिन को इंक्लूड कर रहा होता तो कहां बन जाता हमारा ग्राफ? ऊपर की तरफ बन जाता। अगर ओरिजिन को इंक्लूड नहीं करा तो कहां बन गया? ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में। एंड और लास्ट में क्या है? द पॉइंट्स लेइंग ऑन द पॉइंट्स laying on 2x minus y greater than 1 do not constitute a part of graph of the given inequality। बताया ना मैंने, क्योंकि आपने ये लाइन कैसी बनाई है? डॉटेड लाइन बनाई है, इसलिए इसकी लाइन के ऊपर के जो पॉइंट्स होंगे वो ग्राफ का पार्ट आपका नहीं होंगे। डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का पार्ट वो नहीं बनेंगे। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ है कंसेप्ट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 6.3 एक्सरसाइज के मैंने जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे मैंने, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन है सारे मैंने कवर करा दिए। ठीक है, तो अब आप खुद ट्राई करके देखेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है फ्रेंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।